हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। कैसे हो आप सब? तो गैस, इससे पहले हमने एक लेक्चर अपडेट किया था, बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ इनकम टैक्स। तो जिसने भी अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा तो प्लीज़ जाके पहले वो लेक्चर देखिए। और जिसने भी हमें अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आगे की अपडेट्स मिलती रहे। आज का हमारा टॉपिक है कंसेप्ट ऑफ इनकम, मीन्स इनकम में क्या क्या इंक्लूड होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। देखिए, पीजीबीपी से प्रॉफिट्स गेन बिजनेस एंड प्रोफेशन से जो भी प्रॉफिट या गेन होता है वो इनकम मानी जाएगी। कोई भी कंपनी डिविडेंड देती है तो वो भी इनकम मानी जाएगी। कंट्री ट्रस्ट को कोई भी कंट्रीब्यूशन रिसीव होता है तो वो भी इनकम इंक्लूड होगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है परक्यूसाइड्स इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉयज़। परक्यूसाइड्स क्या होते हैं? अगर कोई एम्प्लॉयर किसी भी एम्प्लॉय को सैलरी से एक्स्ट्रा बेनिफिट देता है तो उसे कहते हैं परक्यूसाइड्स, और वो परक्यूसाइड्स भी इनकम मानी जाएगी और उस इनकम पर भी टैक्स लगेगा। कैपिटल गेन्स, कैपिटल गेन क्या होता है? जब हम किसी भी कैपिटल एसेट को ट्रांसफ़र करते हैं तो वो भी हमारी इनकम मानी जाएगी। कोई भी लॉटरी लग जाए, क्रॉसवर्ड पजल्स या हॉर्स रेसिस से कोई भी प्रॉफिट होता है वो भी हमारी इनकम मानी जाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है गिफ्ट्स का। देखिए, अगर गिफ्ट की अमाउंट 50,000 से एक्सीड है, कोई आपको गिफ्ट मिला उसकी अमाउंट 50,000 से एक्सीड है तो उस वो भी इनकम आनी जाएगी और उस पर भी टैक्स लगेगा। फिर हमारा पॉइंट आता है की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी का। ये की मैन कौन होता है? देखिए, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी कंपनी है, उसकी कोई ना कोई रीढ़ की हड्डी जरूर होगी। मीन्स उसके ऊपर ही वो सारा कंपनी उसके उसके ऊपर ही टिकी है, उसकी वजह से ही कंपनी चल रही है। कोई मीन्स उसका बेस पर्सन, स्किल्ड पर्सन, एक्सपर्ट, पर्टिकुलर फील्ड में एक्सपर्ट, उसकी वजह से ही कंपनी चल रही है। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या करेगी? उसका इंश्योरेंस करवा देगी ताकि कभी भी मान लो फ्यूचर में उसकी डेथ हो जाए या उसको कुछ हो जाए तो उसकी वजह से कंपनी को अगर कोई भी लॉस सफ़र करना पड़े तो उस इंश्योरेंस से कंपनी उसका अपना लॉस सफ़र कर बियर कर लेती है, रिकवर कर लेती है। तो उसे कहते हैं की मैन इंश्योरेंस पॉलिसी। मान लो उसकी डेथ होगी और उसका अमाउंट ऑर्गेनाइजेशन को रिसीव हुआ तो वो पीजीपी के अंडर जाएगी। अगर एम्प्लॉयर को रिसीव हुआ उसका अमाउंट तो वो सैलरी के अंडर जाएगी। और मान लो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप ही नहीं पता कि इनका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप है, मीन्स एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप उसमें प्रूव ही नहीं हो सका तो उसके घर वाले लेके जा सकते हैं एम्प्लॉय के और वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में जाएगी। इसके अलावा गाइस कुछ और प्रिंसिपल्स हैं, वो आइए हम डिस्कस करते हैं। मीन्स ये इनकम मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी तो हम डिस्कस करते हैं। आइए देखिए, चाहे लीगल इनकम है चाहे इलीगल इनकम है वो इनकम मानी जाएगी। मीन्स हम ऐसे नहीं कह सकते कि ये इलीगल इनकम है तो ये इनकम नहीं मानी जाएगी। नहीं, चाहे लीगल इनकम है चाहे इलीगल इनकम है वो इनकम मानी जाएगी और उस पर भी टैक्स भी पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट है रिसिप्ट्स इन काइंड्स और सर्विस कैन ऑल्सो भी इनकम। ये ज़रूरी नहीं है कि जो इनकम है वो मनी की फॉर्म में ही हो, सर्विस और काइंड की फॉर्म में भी जो हमें मिलता है वो भी इनकम मानी जाएगी और उस पर भी टैक्स लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेरी और परमानेंट इनकम। चाहे इनकम टेम्परेरी है चाहे परमानेंट है वो भी इनकम मानी जाएगी और उस पर भी टैक्स लगेगा। इनकम कैन बी रिसीव रेगुलरली, पीरियडिकली और लमसम। चाहे लमसम है चाहे रेगुलर रिसीव हो रही है चाहे पीरियडिकल रिसीव हो रही है वो इनकम मानी जाएगी। इसमें भी कोई ऐसे नहीं कहेंगे कि ये तो लमसम है, इंस्टॉलमेंट्स में है, नहीं, इनकम इनकम मानी जाएगी। फिर नेक्स्ट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है रियल इनकम नॉट फिक्टिशियस। ध्यान से सुनिएगा। सपोज एक पर्सन है, उसको एक कंपनी ने जॉब दे दिया और इसकी सैलरी 20,000 पर मंथ कर दी और उसे इस कंडीशन पर कंपनी ने जॉब दिया कि आपको 6,000 कंपनी को डोनेट करना पड़ेगा। तो बताइए उसकी रियल इनकम कितनी होगी? उसकी रियल इनकम होगी 14,000, क्योंकि उसको 6,000 तो उसे कंपनी को डोनेट करना पड़ा ना, और उसने कंडीशन लगा दी थी कि 6,000 तो आपको कंपनी को डोनेट करना पड़ेगा तो उसकी रियल इनकम होगी 14,000 और इस इनकम पर ही इसको टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये होती है रियल इनकम और इस पर इसको टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर आता है डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी। मीन्स डीवैल्यूएशन ऑफ करेंसी से भी आपको इनकम हो सकती है।
मान लो अगर रुपीज़ की वैल्यू डेटेरिएट हो जाए, जैसे आपने कोई सेल की, सेल $1 लाख में क्या, मान लो सेल, और उस टाइम रुपये की वैल्यू कितनी थी, ₹60 पर डॉलर थी। इस हिसाब से आपको 60 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट मिलने वाला था। ठीक है, मान लो अचानक से करेंसी डिवैल्यूएट होगी और करेंसी की वैल्यू ₹70 पर डॉलर होगी, तो आपको कितने रुपीज़ मिलेंगे, 70 लाख रुपीज़ मिलेंगे। आपको बेनिफिट कितना हुआ, 10 लाख का बेनिफिट हुआ। मीन्स डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी की वजह से अगर आपको कोई बेनिफिट होता है तो वो भी आपकी इनकम मानी जाएगी। जैसे यहाँ पर डिवैल्यूएशन ऑफ करेंसी की वजह से 10 लाख का बेनिफिट हुआ, तो ये भी आपकी इनकम मानी जाएगी और उस पर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। फिर आता है टैक्स फ्री इनकम। मान लीजिए कोई पर्सन है, वो कहीं पर काम कर रहा है, कोई सर्विस कर रहा है, और उसके एम्प्लॉयर ने उसको अब सैलरी दी, सपोज 5 लाख रुपीज़ सैलरी दी, और उसका टैक्स भरना था 1 लाख रुपीज़, जो कि इसके एम्प्लॉयर ने पे कर दिया। तो बताइए इसकी सैलरी कितनी मानी जाएगी, इसकी सैलरी 5 लाख मानी जाएगी? नहीं, इसकी सैलरी 6 लाख मानी जाएगी, जबकि इसका टैक्स एम्प्लॉयर ने पे कर दिया था, क्योंकि ये इसकी टैक्स लायबिलिटी है, इसको पे करनी पड़ेगी। इसकी इनकम, एम्प्लॉय की इनकम 6 लाख मानी जाएगी। दिस इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ ग्रोसिंग अप। देखिए जो ये 1 लाख है, इसकी टैक्स लायबिलिटी, इस पर इसको एम्प्लॉय को डिडक्शन मिल जाएगा, बट इसकी सैलरी, इसकी इनकम 6 लाख ही मानी जाएगी। और इसको मान लो 1 लाख इसका डिडक्शन है, तो इसको क्या मिल जाएगा, इसको डिडक्शन मिल जाएगा। ये है हमारा कंसेप्ट ऑफ टैक्स फ्री इनकम। फिर नेक्स्ट पॉइंट है डाइवर्जन और एप्लीकेशन ऑफ इनकम। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाइवर्जन और एप्लीकेशन ऑफ इनकम। डाइवर्जन और एप्लीकेशन ऑफ इनकम, ध्यान से सुनिएगा। मान लीजिए एक पर्सन है ए और दूसरा पर्सन है बी, इन दोनों ने मिलकर एक स्क्रिप्ट लिखी किसी मूवी की, मान लो, और प्रोड्यूसर को दे दी मान लो। इसके रिटर्न में प्रोड्यूसर क्या करता है, इनको 6 लाख रुपीज़ देता है, 6 लाख रुपीज़ मिलते हैं, बट ये 6 लाख रुपीज़ ए को दे देता है। नाउ ए इज़ अंडर लीगल ऑब्लिगेशन, ध्यान से सुनना, ए इज़ अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू डाइवर्ट। मीन्स उसके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो 3 लाख रुपीज़ बी को दे और 3 लाख खुद रखे। ठीक है, ये 3 लाख रुपीज़ जो उसने बी को दिए हैं वो ए की इनकम नहीं है, वो ओनली ए की ही इनकम है, और वो ओनली 3 लाख ए की इनकम है और 3 लाख बी की इनकम है, क्योंकि दोनों ने मिलकर स्क्रिप्ट लिखी थी। ये ए अंडर लीगल ऑब्लिगेशन है कि वो बी को 3 लाख रुपीज़ दे। इसे कहते हैं डाइवर्जन ऑफ इनकम। मीन्स अगर हम कोई भी इनकम अंडर लीगल ऑब्लिगेशन, हम कोई भी इनकम ट्रांसफ़र करते हैं, उसे कहते हैं डाइवर्जन ऑफ इनकम, और इसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगता। मान लो ए ने कोई असिस्टेंट रख लिया सी, मीन्स ए ने अपनी इच्छा से रखा है सी कि तू भी जो भी मेरा कोई काम है वो कर देना, इससे रिलेटेड, स्क्रिप्ट से रिलेटेड। ए सी पर कोई एक्सपेंडिचर भी करता है, तो जो एक सी की इनकम मानी जाएगी। अब ये कोई वो नहीं मानी जाएगी कि हाँ ये इसने ए ने सी को दिया, तो ये कौन सी इनकम मानी जाएगी। मान लो ए ने सी को 1 लाख रुपीज़ दिए थे और ए ने सी पर 1 लाख एक्सपेंडिचर कर दिया, तो यह, इसे कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ मनी। जब कोई पर्सन अपनी इच्छा से कोई अपनी इनकम ट्रांसफ़र करता है, तो वो उसकी इनकम मानी जाएगी, तो वो ए की ही इनकम मानी जाएगी। मीन्स वो अपनी इच्छा से ट्रांसफ़र कर रहा है, अंडर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है। अब जब भी कोई पर्सन अपनी इच्छा से इनकम को ट्रांसफ़र करता है, उसे कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ मनी, और वो उसकी टोटल इनकम ही मानी जाएगी। उसकी इनकम में से जो वो इनकम ट्रांसफ़र कर देता है वो उसकी इनकम में से डिडक्ट नहीं होगा, बिल्कुल भी डिडक्ट नहीं होगा, वो उसकी टोटल इनकम मानी जाएगी। जैसे ए की 3 लाख इनकम हुई थी, उसने 1 लाख सी पर एक्सपेंडिचर कर दिया, तो ऐसे नहीं है कि उसकी ए की इनकम अब 2 लाख रह गई, सी की इनकम 1 लाख नहीं, ए की इनकम 3 लाख ही मानी जाएगी। मतलब जब ए ने अपनी इच्छा से सी को अपनी इनकम ट्रांसफ़र की, उसे कहते हैं एप्लीकेशन ऑफ इनकम।
और उस पर टैक्स लगेगा, ए को ही पे करना पड़ेगा। और डाइवर्जन में ए ने बी को इनकम अंडर लीगल ऑब्लिगेशन ट्रांसफ़र की थी, क्योंकि दोनों ने मिलकर स्क्रिप्ट लिखी थी और उस पर उसको कोई टैक्स पे नहीं करना पड़ा था। ये होता है डाइवर्जन और एप्लीकेशन ऑफ इनकम। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है सरप्लस फॉर्म म्यूचुअल एक्टिविटी इज़ नॉट ट्रीटेड एज इनकम। सपोज एक कंपनी, मान लीजिए एक कंपनी में 10 एम्प्लॉयज़ थे, एक कंपनी में 10 एम्प्लॉयज़ थे और कंपनी उनको कुछ भी चाय पानी वगैरह सर्व नहीं करती थी। तो इन एम्प्लॉयज़ ने क्या किया, एक क्लब बनाया और इन्होंने मिलकर 100 रुपीज़ डिपॉजिट करने स्टार्ट कर दिए। उस क्लब में तो टोटल 10 एम्प्लॉयज़ थे, तो उनके पास कितने हो गए, 100 रुपीज़ कलेक्ट किए तो 1000 रुपीज़ कलेक्ट हो गए, 1000 रुपीज़ कलेक्ट हो गए। और इसमें से उन्होंने क्या हुआ, मान लो 800 रुपीज़ स्पेंड हो गए, 800 रुपीज़ खर्च हो गए, तो बचे कितने, 200 रुपीज़। अब 200 रुपीज़ इनकी कोई भी इनकम नहीं मानी जाएगी, क्योंकि 200 रुपीज़ उन्होंने म्यूचुअल एक्टिविटी से कलेक्ट किए हैं और ये इनकी इनकम नहीं मानी जाएगी। मींस म्यूचुअल एक्टिविटी से कोई भी सरप्लस होता है, कोई सरप्लस बचता है, वो भी इनकम नहीं मानी जाएगी और उस पर भी कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है, पिन मनी इज़ नॉट ट्रीटेड एज इनकम। पिन मनी कौन सी होती है, जब कोई हस्बैंड अपनी वाइफ को कोई अमाउंट घर खर्च के लिए पैसे देता है और इनका उसकी वाइफ कुछ अमाउंट सेव करके रख लेती है, तो वो अमाउंट उसे कहते हैं पिन मनी, उसे इनकम नहीं माना जाएगा। मान लो एक हस्बैंड है, वो अपनी वाइफ को 10,000 रुपीज़ दे रहा है घर खर्च के लिए और वाइफ 10,000 में से 3,000 सेव कर लेती है, तो ना ही उसकी वाइफ की 10,000 इनकम आनी जाएगी, ना ही 3,000 इनकम आनी जाएगी। तो इसे कहते हैं पिन मनी और इस पर कोई भी इनकम टैक्स नहीं लगेगा, इसे इनकम ही नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट होता है रीइंबर्समेंट एक्सपेंसेस नॉट इंक्लूडेड इन इनकम। रीइंबर्समेंट एक्सपेंसेस होते हैं ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। मान लो कोई एम्प्लॉय है और उस एम्प्लॉय को सैलरी मिलती थी 2 लाख रुपीज़, साथ साथ वो घूमने जाता था और उसको कंपनी 20,000 खर्चे के लिए भी दे देती थी, तो वो 20,000 जो खर्चे के लिए देती थी वो उसकी इनकम नहीं मानी जाएगी। वो कौन से रीइंबर्समेंट एक्सपेंसेस हैं, वो इनकम नहीं मानी जाएगी और उस पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट आता है डिस्प्यूटेड इनकम विल बी टैक्स्ड इन द हैंड्स ऑफ रिसिपिएंट ऑफ सच इनकम। डिस्प्यूटेड इनकम कौन सी इनकम होती है, झगड़े वाली इनकम। मान लीजिए 2 पर्सन है, ए और बी, दोनों को कुछ भी इनकम ही मान लो 5 लाख रुपीज़ की, दोनों क्लेम कर रहे हैं, दोनों को 5 लाख रुपीज़ इनकम हुई, दोनों क्लेम कर रहे हैं कि ये मेरी इनकम है, ये मेरी इनकम है। इनकम टैक्स ऑफिसर क्या करेगा उस टाइम पर, दोनों लड़ रहे हैं, ये मेरी इनकम है, ये मेरी इनकम है। मीन्स उस टाइम पर जिसके हाथ में वो इनकम होगी उसके ऊपर वो टैक्स लगेगा। ये होती है डिस्प्यूटेड इनकम, जिसके हाथ में उस टाइम पर इनकम होती है उस पर इनकम टैक्स ऑफिसर उस पर रिकवरी डाल देता है, उस पर टैक्स लगा देता है, होती है डिस्प्यूटेड इनकम। देखिए इनकम ऑल्सो इंक्लूड्स नेगेटिव इनकम। मीन्स ये ज़रूरी नहीं है कि जो अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है वही इनकम आनी जाएगी, अगर कोई लॉस हो रहा है ना तो वो भी इनकम हो सकती है और उस पर भी टैक्स पे करना पड़ सकता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट आता है इनकम मस्ट कम फ्रॉम आउटसाइड। देखिए हम खुद से ही ट्रांजैक्शन करके प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं, मीन्स अगर हम बाहर किसी आउटसाइड पर्सन से ट्रांजैक्शन करेंगे तो उससे हमें अगर प्रॉफिट होता है तो वो इनकम आनी जाएगी। अगर हम खुद से ही कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो हमारी इनकम नहीं मानी जाएगी और उस पर हमें टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। अगर हम बाहर से कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, बाहर से किसी पर्सन के साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो वो हमारी इनकम आनी जाएगी। खुद से कोई भी इनकम नहीं मानी जाएगी। खुद से कोई भी हम ट्रांजैक्शन करते हैं, प्रॉफिट कमाते हैं तो वो हमारी इनकम नहीं मानी जाएगी। तो गाइस इतना ही था हमारा आज का टॉपिक। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तो तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू।